अति प्रिय शिशुनाथ गोपीनाथ भगवान प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दाम जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन राधे तू बड़े भागनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो आली मेरा नाम कुंज विहारी जय राधा जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जय राधा
अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा श्री कृष्ण कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीला प्रभुपाद की। भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ अध्ययन करने वाले हैं
उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्य एवमेव विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्तो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो न परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत ही मनोहारिणी बाल लीलाओं को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। किसी को पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? कालिया नाग वाला प्रसंग है उनकी, बट अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ?
10वां नहीं 16 पढ़ रहे हैं। देखो 13 में हमने ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ी, उसके बाद 14 में उसी के विषय में पढ़ा, 15 में हमने उनकी स्तुति पढ़ी ब्रह्मा जी की, उसके बाद हमने अभी 16वें चैप्टर में कालिया दमन लीला को प्रारंभ किया है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है कि यमुना जल में एक बहुत ही भयंकर नाग ने आकर डेरा डाल दिया है और वहाँ पर इतना दूषित कर दिया है यमुना नदी को। पहले तो शुकदेव गोस्वामी ने बस एक ही श्लोक में बताया, लोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णांगिना विभु, कि बस कृष्ण ने देखा कि ये दूषित हो गई है यमुना नदी, तो उस भगवान सर्वशक्तिमान है और उन्होंने यमुना जी को उस जहरीले सांप से मुक्त करा दिया। तस्याम विशुद्धम अनुच्छन सर्पतम उदाहृतम, तो सर्प को भगा दिया। लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने इसकी बदले में क्या बोला कि इतनी सुंदर लीला और आपने इतने संक्षिप्त में बता दी, आप इसको विस्तार से बताइए। भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो भगवान की इन आनंदमय लीलाओं को विस्तार से नहीं सुनना चाहेगा। हम देखते हैं आचार्यगण एक एक लीला, एक एक श्लोक, लीला को नहीं, एक एक श्लोक को 4-4 घंटे तक बताते हैं। एक श्लोक को इतना रस होता है उसके अंदर, जितना जितना हम निकट आते हैं ना इन लीलाओं के, उतना उतना आनंद होता है। कल हम बात कर रहे थे कि भागवत कथा यदि होनी चाहिए तो कम से कम एक सत्र 4-5 घंटे का होना चाहिए, तभी तो हम उसमें पूरा डूब के उसको समझ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। कृष्ण कथा को अभी हम फटाफट बोलते हैं क्योंकि हमको 7 दिन में भागवत कथा करनी होती है और हमको दिया जाएगा 1 घंटा, तो भला हम उसमें क्या बताएंगे। तो मुझसे पूछा गया आपके ख्याल में कौन होगा जो कि 4-5 घंटे कंटिन्यूस बैठ के वो कथा सुनना चाहेगा। कोई बेवकूफ होगा क्या 4-5 घंटे, उनको कोई काम नहीं है क्या? तो मैं बोल रही थी हाँ, सबसे बड़ी बेवकूफ मैं होंगी। अगर कोई भागवत कथा कर रहा है तो मैं तो बैठूंगी 5 घंटे आराम से उसको श्रवण करने के लिए। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी पूछते हैं कि ये इतना आनंददायक है कि भगवान की कथा को जितना जितना हम सुनते हैं उतना, भौतिक कथा, अब देखो बैठना और श्रवण करना और इनको वो तो उसकी तो हमें प्रैक्टिस है ना। अगर हम सिनेमा में भी जाते हैं, एक पिक्चर होती है तो 2.5-3 घंटे की होती है तो हम देखते हैं ना। तो जब भौतिक जो साधारण एक हीरो है, साधारण हीरोइन है, उसकी स्टोरी सुनने में भी हमको 3-4 घंटे कोई बड़ी बात, और उसके लिए हम कितना जोखम उठाते हैं। घर से पहले निकलना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है, वहाँ पर पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और फिर वहाँ पर बैठ के देखो फिर आओ, तो भी 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं ना। तो अगर साधारण सी चीज़ के लिए व्यक्ति इतना समय, इतना धन, इतनी ऊर्जा अपनी दे सकता है, इतनी एनर्जी, धन सब वेस्ट कर रहा है, तो फिर भगवान की कथाएं तो नित्य आनंदमयी हैं, जीवन को आनंदित करने वाली हैं। तो शुद्ध भक्त ये बोलते हैं कि वो कौन होगा जो इसके लिए समय नहीं निकालेगा। और आज का व्यक्ति ये बोलता है वो कौन बेवकूफ़ है, बार बार इसी कथाओं को सुनता रहता है। तो परीक्षित महाराज तो यही बोलते हैं कि गोपालोदरा चरितम, भगवान के इतने उदार चरित्र हैं। तो कस्तृप्येतामृतम जशुषन, कौन ऐसा होगा जो इनकी कथाओं को सुनकर तृप्त होता होगा। मुझे तो और भी सुनने हैं, मुझे तो आप और भी डिटेल से सुनाओ। तो जब श्रोता के अंदर उत्साह होता है ना सुनने के लिए, तभी वक्ता को सुनाने में मजा आता है। वरना अगर अब सारे श्रोता यदि ये सोचते हैं कि कब कथा खत्म हो रही है, नींद आ रही होती है, तो बेचारा वक्ता भी क्या सुनाएगा। तो मेरा तो परम सौभाग्य है कि मुझे हमेशा बहुत ही उत्सुक श्रोता मिलते हैं। इसी तरह से शुकदेव गोस्वामी भी धन्य कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, आप धन्य हो, क्योंकि ये समय उनके लिए बहुत भारी था। हमारे लिए समय तो नॉर्मल है ना कि भाई समय आराम, रोज 8 बजते हैं, रोज 9 बजते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके सर पे मौत खड़ी थी,
नंगी तलवार मौत की सर्प के रूप में खड़ी थी। और बस अब 10वें सेकंड के बाद यूं समझो 6 दिन तो गुजर गए, अभी आखिरी दिन बचा होगा उनका। और आखिरी दिन में पूछ रहे हैं कि मुझे विस्तार से बताइए। हमको सोचिए, अगर हमको अगर श्राप मिला होता कि 7 दिन में मरने वाले, उसमें से 6 दिन माइनस हो गए, तो क्या हम इतनी शांति से बैठ के बोलते कि प्लीज मुझे थोड़ा डिटेल से बताओ भगवान की कथाओं को। हमको कितने सारे काम होते ना, हम सोचते ये भी। और हम एक घर को संभालते हैं, एक छोटी सी फैमिली होती है, वो तो पूरे पूरे ना पृथ्वी के राजा हैं, है ना। लेकिन उनको लग रहा है कि यदि कोई काम का काम है, यदि कोई इम्पोर्टेंट काम है तो यही है, क्या? भागवत श्रवण करना, इसलिए बैठे हुए हैं। तो अब वो बता रहे हैं पर सुखदेव गोस्वामी उनको उस नाग की कथा। वो कालिया नाग जो था वो कोई साधारण नाग नहीं था। साधारण नाग भी हम देखते हैं ना, कभी जंगलों में होते हैं। ये महातल का नाग था। महातल जैसे होता है अतल वितल तलातल महातल, वहाँ महातल एक ऐसा लोक है जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक नाग होते हैं। और वो अनेक नाग होते हैं, किसी की है ना कितने फण, किसी के 4 फण होते हैं, किसी के 10 फण होते हैं, किसी के 100 फण होते हैं, किसी के 1000 फण होते हैं। और महातल एकदम अंधियारा लोक होता है, जैसे उसमें सूर्य प्रकाश नहीं होता है, वो अंधेरा होता है। और लेकिन उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे नाग होते हैं ना, तो कोई कोई नाग होते हैं उनके अंदर मणि होती है ना, तो नागों की मणियों से चमकता है वो जो महातल होता है। और ये नाग इतने जहरीले होते हैं, इतने जहरीले होते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि यमुना नदी में, नदी के अंदर नहीं रहता था, यमुना नदी की धारा से एक दूसरा काली देह निकला। क्योंकि नदी के अंदर अगर रहता तो वहाँ का पानी तो मथुरा में भी जा रहा था, दूसरे तो सारे लोग मर जाते ना। ये कालिया देह जो होता था उसमें रहता था, और इतना जहरीला था कि उसके ऊपर से, बहुत ऊपर से पक्षी गुजरते थे तो वो भी गिर जाते थे, मर जाते थे। और उसके जो नाग था वो जब सांस लेता था इतनी गर्मी निकलती थी कि पानी पूरा उबल जाता था। और उस पानी का भाप जो है, मतलब गर्मी की तरह जैसे उबलता है ना, उसकी जो स्टीम है उससे पशु मर जाते थे। और जो भी यहाँ से गुजरता था, यहाँ कोई हवा आती थी ना, हवा का झोंका आता था, पानी को इधर से लेके जाता था, और दूर दूर जहाँ तक पानी जाता था वहाँ पर दूर तक, मीलों तक अगर कोई पशु पक्षी आ जाता था ना, उसकी सुगंध से वो मर जाता था। आप सोच सकते हो कितना भयानक वो अवसर होगा, कितना भयानक वातावरण हो गया होगा कि जो भी इधर से जा रहा है मर रहा है, मरते जा रहे हैं सब लोग। तो अब भगवान ने सोचा अब तो मुझे एक सुंदर लीला करनी पड़ेगी। तो भगवान का इस कालिया दमन लीला करने का क्या कारण है? आचार्यगण बहुत सारे कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हैं कि उनको यमुना जी की फिक्र थी। भगवान कहते हैं मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ। यमुना नदी तो शुरू से ही कृष्ण की प्रियतमा है। शुरू में याद है जब कंस के कारागृह से भगवान नंदगांव में जा रहे थे, उस समय भी यमुना जी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर हो रही हैं कि भगवान आप मेरे यहाँ से ऐसे कैसे गुजर जाओगे, आप गुजर जाओगे, मुझे चरणों का दर्शन, चरणों का स्पर्श नहीं मिलेगा। तो और ऊपर हो रही है, वसुदेव जी और ऊपर कर रहे हैं, तो यमुना नदी जो है, यमुना जल जो और ऊपर आ रहा है, वसुदेव जी और ऊपर कर रहे हैं। तो फिर भगवान ने सोचा अब मुझे यमुना जी को कृतार्थ करना ही पड़ेगा। तो वैसे तो हम इतना जानते हैं कि भगवान ने अपने चरण को यमुना जी से छुआ दिया, स्पर्श करा दिया। लेकिन आचार्यगण अलग अलग बातें भी बताते हुए कहते हैं कि भगवान ये जो नंद बाबा वासुदेव जी जैसे ही ऊपर किए तो भगवान जो है उन्होंने वो पूरा टर्न होके यमुना नदी अंदर चले गए। तो बोला अभी इतना छोटा है, भगवान अंदर चले जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से है। वसुदेव जी जो है वो भगवान को खोज कर निकलेंगे कहाँ, क्योंकि यमुना नदी जो है वो भगवान के ऐसे उनको लग रहा था कि वो, अब जैसे आपका कोई बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड हो,
आपके पास से ऐसे चला जाए और आपको हाय हेलो ना करे, आपसे मिले नहीं तो दुख होगा ना। तो यमुना नदी कितना समय से इंतजार कर रही थी, तो फिर भगवान ने सोचा इनको तो मुझे ना स्पर्श सुख देना पड़ेगा। तो आज वही यमुना नदी दूषित थी, वो यमुना नदी जो भगवान से इतना प्रेम करती थी। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं यमुना नदी को कि देखो, तुम जब मुझसे प्रेम करता है, कोई भी यदि जीव जो है वो भगवान से प्रेम करता है तो वो वन साइडेड नहीं होता है। संसार में प्रेम वन साइडेड हो सकता है, लेकिन भगवान से यदि कोई प्रेम करता है तो भगवान उसकी फिक्र करते हैं। प्रेम का मतलब यही है ना कि हम उसकी फिक्र करें और वो हमारी फिक्र करे। तो भगवान को बहुत फिक्र हुई कि यमुना नदी का जल दूषित हो गया है, तो उनको बहुत कष्ट है जब उनके अंदर जहरीला सांप आ गया। तो पहला कारण ये है कि वो यमुना नदी की सुरक्षा के लिए उनको स्वच्छ करना चाहते थे। और दूसरा कारण ये है कि भगवान जो है, जो ग्वाल बाल हैं उनकी फिक्र करते हैं, क्योंकि ग्वाल बाल और गोपीगण सब भगवान की फिक्र करते हैं कि कृष्ण को कुछ ना हो जाए। इसीलिए अब इतना जहरीला जल है, अगर किसी ग्वाल बाल ने पी लिया, कोई गोपी, कोई गाय, बछड़ा कोई इसको पी लेगा तो वो तो मर जाएंगे ना। तो दूसरा कारण ये है, पहला कारण क्या है कि यमुना जल की फिक्र है, यमुना जी को भगवान अपना प्रेम का प्रदर्शन करना चाहते थे। और दूसरा, ग्वाल वालों को भी ये बताना चाहते थे कि तुम्हें मेरी फिक्र है तो मुझे भी तुम्हारी फिक्र है, मैं भी तुमको इस भयानक विषैले जल के साथ यहाँ पर मरने नहीं दूंगा, बल्कि तुम लोगों की सुरक्षा करूंगा। और उसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि भगवान जो है वो करुणामयी है, भगवान जो है वो असुरों पे भी कृपा करते हैं। तो कालिया नाग क्योंकि सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आ गया है, और वृंदावन में कोई असुर भी आ जाए ना तो उसकी जिम्मेवारी भी भगवान की है। तो कालिया नाग अगर यहाँ पर आ गया है तो उसको मोक्ष प्रदान करना, उस पर कृपा करना भी भगवान ने अपनी जिम्मेवारी। इसलिए कहते हैं यहाँ से वृंदावन तक जाने की जिम्मेवारी आपकी है, और वृंदावन में जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी भगवान की है। तो भगवान ने सोचा मुझे कालिया पर भी कृपा प्रदान करनी चाहिए। और दूसरे इस तरह से अब ब्रजवासियों की तो भगवान को फिक्र है, लेकिन जो भी वृंदावन में आएंगे उनको क्या खबर कि पानी में जहर है ना। तो वृंदावन में तो बहुत सारे तीर्थ यात्री आते रहते हैं वृंदावन दर्शन करने के लिए, तो वो संकट में ना हो, इसलिए भी भगवान ने ये कालिया दमन लीला की कि कालिया को निकालना पड़ेगा। और एक बहुत ही सुंदर कारण है, वो ये है कि भगवान ये देखना चाहते हैं कि जब मैं संकट में होता हूँ तो ये ब्रजवासी मुझसे कितना प्यार करते हैं, पता चलना चाहिए। देखो, जब हमारे बच्चे होते हैं ना, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं अगर वो किसी संकट में चले जाते ना, फिर हमें पता चलता है, जान निकलने लगती है, साह निकली रहती है। जब भी हमारा मासूम सा बच्चा होता है, वो अगर किसी संकट में, आग में, या भगवान ना करे किसी दूषित स्थान में जाता है तो कितना भय लगता है माता को या फिर संबंधियों को। बस भगवान से यही प्रार्थना, भगवान इसकी रक्षा करो, भगवान मेरे बच्चे को। फिर प्रेम का पता चलता है। तो अब भगवान जो है वो इस कालिया देह में गिरे हैं, और जब कालिया नाग ने भगवान को जोर से पकड़ा है उस समय क्या दशा हो रही है वो अभी हम पढ़ रहे थे। और एक बहुत ही सुंदर दूसरा कारण है, वो ये है कि एक तो भगवान इस संसार में आए ही हैं वीर रस का आनंद लेने के लिए, तो वीर रस के लिए तो जय और विजय को पहले से रिजर्व रखा है ना। वो तो 3 जन्मों तक आएंगे, उनके साथ भगवान लड़ाई करेंगे, लेकिन भगवान जो है वो हर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। एक रस, जब हम साधारण व्यक्ति भी होते हैं ना, जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो नृत्य करते हैं, है ना। जब हम खुश होते हैं, जब विवाह होता है, शादी होती है, या कोई भी खुशी की बात होती है, तो सबको नाचने का मन करता है। और भगवान जो है
वो वृंदावन में आकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है ना। जो इच्छा उनकी वैकुंठ में गौलोक में पूरी नहीं होती है, वो इच्छा यहाँ वृंदावन में आके पूरी होती। तो भगवान को बहुत खुशी। अब भगवान ने सोचा सारी इच्छाएं तो पूरी हो गई, अब मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं अपनी खुशी का प्रदर्शन कैसे करूँ, कैसे बताऊं कि मैं खुश हूँ? तो मुझे नाचना पड़ेगा। अब अगर वो भी हमारी तरह एक साधारण से प्लेटफॉर्म पे नाचेंगे तो फिर तो पता ऐसे उनकी यूनिकनेस कैसे पता चलेगी? वो भी अगर ऐसे ही पृथ्वी पर नाचते रहेंगे, तो भगवान ने कहा नाचना है तो ऐसी यूनिक जगह पे नाचनी चाहिए कि संसार जो है वो सदैव याद करे। कौन नाच सकता है किसी सांप के फण के ऊपर? कोई सोच सकता है? नाग है और वो नाग कभी ऊपर कर रहा है फण, कभी नीचे कर रहा है, कभी, और इतना स्लीपरी है कि भगवान कभी इसके ऊपर पांव रखते हैं, कभी उसके ऊपर, कभी उस फण के, वो नीचे हो जाता है तो दूसरे फण के ऊपर पांव रखते हैं। फिर भगवान ने कहा अभी देखो मैं नटवर हूँ, तो मैं ऐसा नृत्य करके देखा हूँ कि लोग भी याद रखेंगे। देखो कोई भी फिल्म होती है उसमें नृत्य जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। लोग वही वाले जो है ना पोज जो नृत्य के होते हैं, सॉन्ग्स के होते हैं, वो अलग करके रखते हैं ना। वो फिर पहले ही उनका एडवर्टाइजमेंट होता है कि देखो इसमें ये वाला नृत्य है। तो भगवान की इस लीला में इतना सुंदर नृत्य है नाग के ऊपर। तो भगवान जो है विभिन्न कारणों के कारण इस लीला को करते हैं। और ये जो नाग है वो क्योंकि महातल का नाग था तो उनको एक कला आती थी। वो कौन सी कला है कि उनको ना जल स्तंभित करने की कला आती थी। जल स्तंभित का क्या मतलब है कि देखो हम अगर पानी से कुछ बनाना चाहें, पानी को कोई आकार देना चाहें तो हम नहीं दे सकते ना, क्योंकि पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, वो तो ढल जाएगा ना, उसका कोई आकार नहीं बनेगा। लेकिन हम मिट्टी से कुछ बना सकते हैं, है ना, मिट्टी को हम कोई आकार दे सकते हैं। लेकिन एक कला ऐसी होती है जिसके द्वारा जल से भी हम जल को स्तंभित करके, मतलब जल को भी ठोस आकार देकर उससे कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। तो इसने क्या किया था, उसी जल के अंदर जल से महल बनाया था। जल का ही महल था और अंदर बनाया था उस पानी के अंदर। तब भगवान ने सोचा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, इसको निकालने के लिए इसको नाग के दुम पर पैर रखना पड़ेगा, नाग को पहले छेड़ना पड़ेगा। तो भगवान को तो वैसे ही है ना ये सब करने की आदत है। वो कृष्ण जो है ना वो कहते हैं ना हमेशा टेढ़ा काम करेंगे, सीधा काम नहीं करेंगे। टेढ़े हैं तो वो जाके कुछ ना कुछ उसको पिंच करेंगे ताकि वो ज्यादा गुस्से में आएगा। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि अभी मुझे इसको यहाँ से निकालना है, तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण कदम्ब दिरोहैया ततोति, कदम्ब का इतना बड़ा वृक्ष था और उसके ऊपर भगवान चढ़ गए। ततोति तुंग, अति तुंग, मतलब इतना लंबा था वो वृक्ष। आचार्यगण कहते हैं ऐसा लगता है जैसे वो वृक्ष जो है वो आकाश को छू रहा था, मतलब जो बादल है ना बादल तक पहुंच रहा था। और भगवान ने सोचा अब मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे भगवान क्या करते हैं, भगवान मास्फोट्य राड रशनो, मास्फोट्य मतलब अपनी भुजाओं को ऐसे ताल ठोकते हैं कि अभी है ना मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे भगवान को है ना अभी छोटा बच्चा है ना तो कालिया देखेगा तो वो सोचेगा अभी छोटा सा बच्चा है, इसके साथ क्या लड़ाई करनी। तो भगवान ही दिखा रहे हैं कि देखो मेरी भुजाओं में बहुत ताकत है। तो सुखदेव गोस्वामी बता ऐसे भगवान करते थे शुरू से ही, भगवान की कृष्ण की शुरू से आदत, क्योंकि इनको कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम भगवान और तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है। तो बेचारा क्या करे, कभी उनको बोलती थी यशोदा मैया ये सामान लेके आओ, तो कृष्णा या कोई गोपी बोलती थी ये टोकरा उठा के आओ। अभी वो 5 साल का कृष्ण कितना कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, उठता ही नहीं है। छोड़ तो यहाँ से कहते थे, कभी नंद बाबा बोलते थे मेरे शूज लेकर आओ, वो तो भगवान जो है नंद बाबा के जूते उठाते थे तो कभी गिर जाते थे, वापस उठाते थे वापस गिर जाते थे। फिर देखते थे कोई मुझे देख तो नहीं रहा है,
अगर इन्होंने देख लिया तो इनको क्या लगेगा कि मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है, मैं थोड़ा सा सामान भी उठा नहीं सकता। फिर देखते थे तो सब देख रहे हैं उसको ही। अब बोलते अभी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, उनको तो लगेगा। फिर बताते थे मेरे अंदर बहुत बल है, ऐसी कोई बात नहीं, ये थोड़ी ना कोई बड़ी वजन की बात है। फिर यहाँ पर सर पे रख के जाते थे कि देखो मुझे तो आसान लगता है, मैं सर पे रख के जाता। तो भगवान कृष्ण जो है वो अक्सर ऐसा करते थे, जब भी उनको कोई चीज है ना अपना मतलब बताना होता था ना कि मेरे अंदर शक्ति है, तो भुजाओं को ठोकते थे। तो यहाँ पर भी भगवान ने बोला अभी तो ये तो मानेगा ही नहीं मेरी बात। तो मास्फोट यराड रशनो न्यपद द्वेषोत। तो भगवान जो है वो एक यहाँ पर एक कमर में वो बांधते हैं ना, पीतांबर जो बांधते हैं उसको टाइट कर देते, कमर कस देते हैं और बाहों को ऐसे ऊपर करके जाते हैं, डायरेक्ट से कूदते हैं उसके अंदर। और भगवान सब मतलब तैयारी करते हैं कि मुझे उसके अंदर जाना है, एकदम बालों को भी टाइट कर बांधते हैं। छोटे से भगवान हैं और ऐसे सोचते हैं कि अंदर जा रहा हूँ, जल में जाके फाइटिंग करनी है, उसके बाद नृत्य करना है, तो एकदम उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और जैसे ही कृष्ण का जल में जाते हैं तो कालिया को लगता है कि ये मेरे घर में घुसा कैसे। नाग जो होता है ना, नाग के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि उसको आप कुछ भी नहीं करो, आप सीधा अपने रास्ते से भी जाओगे ना, फिर भी नाग को ना उसको डसना है बस। उसके अंदर इतना क्रोध होता है, इतना द्वेष होता है कि बस वो डसता है। जैसे कोई जंगल में ऐसे ही जाएगा ना, नाग उसको हर बार डसेगा। अगर उसने देख लिया ना तो समझो उसको डसेगा। तो अभी वो नाग इतना द्वेषी होता है कि जिससे कोई दुश्मनी नहीं होती है, जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ता उसको भी नहीं छोड़ता। और ये कृष्ण उस नाग के घर में आ गए तो इतना क्रोधित हो गया था कालिया, इतना क्रोधित, उसका क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया था। और कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उसके घर में जाकर जोर जोर से घूमते हैं, अपने ताल ठोकते हैं, मतलब पानी को इतना जैसे बेलोते हैं ना पानी को, जैसे मंथन कर रहे हैं पानी को, तो उससे इतनी ध्वनि निकल रही है। और उस ध्वनि को सुनकर कालिया जो है वो सहन नहीं सक रहा, देखने आता है कि वो कौन है। और फिर जब देखता है तो कौन दिखता है, वो तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स्य पीतवसनम स्मित सुंदरायम। कि उसको देखकर लगता है कि ये तो कोई घना बादल है। और इतना भगवान का कलर इतना प्योर है, जैसे बादल जो होता है उस हम प्रेक्ष्य उनको देखते हैं सुकुमार, ये कितना मासूम है, कितना सुकुमार है, कितना कोमल से है। और घनावदातुम बहुत ही सुंदर बादल की जैसा लगता है। और श्रीवत्स्य पीतवसनम स्मित सुंदरास्य, श्रीवत्स्य उन्होंने श्रीवत्स्य पहना है, पीतवसनम पीला पीतांबर पहना हुआ है, स्मित और हंस रहा है, स्मित सुंदराय। भगवान की एक ये जो हंसी है ना वो मतलब जितना भी क्रोध है ना जीवों का, जितना भी विष है ना वो खत्म करने के लिए पर्याप्त है। भगवान का सुंदर लेकिन जो असुर होते हैं ना वो देख ही नहीं सकते भगवान की इस हंसी को। कौन असुर है, कौन भक्त है, उसका अंदाजा उसी समय से हो जाता है कि जब भी आप भगवान श्री कृष्ण की, एक भक्त बता रहे थे कि अब जैसे गीता मैराथन चल रहा है, सब लोग गीता सेल करने के लिए जाते हैं जगह जगह पर। तो बोला जब भी मैं बुक सेल करने जाता हूँ ना, पहले बुक सेल करने की बात नहीं बताता हूँ, पहले पता तो चले ये सुर है या असुर है, वो है कौन। तो पहले क्या करते हैं, पहले कृष्ण की फोटो दिखाता हूँ। जैसे ही कोई कृष्ण की फोटो दिखाता, अभी नए नए लोग होते थे अमेरिका में, कोई जानता तो था नहीं कृष्ण कौन है, जैसे ही फोटो दिखाते थे तो जिनका दिव्य स्वभाव होता है ना वो कृष्ण को देखकर एक बार फिर देखने की इच्छा करते हैं। देखिए तो क्या कौन है, कितना अच्छा हंस रहा है। फिर उसके बारे में पूछते हैं, अच्छा ये कौन है,
ये किसका फोटो है? तो वो बताए फिर हमको प्रचार करने का कि ये भाई कौन है, ये भगवान है, ये तो प्रचार करना। लेकिन जो ईर्ष्यालु होंगे ना, जो द्वेषी लोग होंगे ना, वो ऐसे फोटो दिखाएंगे ना, उसको बोलेंगे नहीं चाहिए भाई, मतलब इससे रिलेटेड कोई वस्तु चाहिए नहीं। तो असुर लोग जो हैं उनका पता कैसे चलेगा कि वो कृष्ण को देखने तक की इच्छा नहीं करते हैं, और जब वो देखते हैं तो भी द्वेष आता है। तो कालिया नाग भगवान इतना सुंदर, और नाग को देखकर सपोज अभी यहाँ पर ये बताया नहीं गया कि कृष्ण मतलब किसी को पता नहीं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भी बाल लीला कर रहे हैं। अभी कोई अगर किसी के सामने इतना भयंकर नाग आ जाए तो उसकी क्या हंसी निकलेगी? क्या वो मुस्कुरा के देखेगा? वो तो बिल्कुल भयभीत हो जाएगा कि अभी मैं मर नहीं जाऊं, ये क्या हो गया। लेकिन कृष्ण जो है वो मुस्कुरा रहे हैं और क्रीडंतम अप्रतिभयम, खेल रहे हैं उसके साथ। अप्रतिभयम, भगवान को भला किस चीज का भय? तो कमलोदार अंग्री, और भगवान ने सबसे पहले अपने चरण उसको दिखाए। कमलोदार अंग्री, भगवान के चरण कमल दिखाए। लेकिन अब जो सांप है ना, उसको भले भगवान ने मुस्कुरा कर देखा, भले उनके सुंदर सुंदर भगवान के सुकुमार रंग को देखा, भगवान के वस्त्रों को देखा, लेकिन सांप मतलब सांप मतलब वो ईर्ष्या ही करेगा, वो कभी भी उसके अंदर कोमल स्वभाव आएगा नहीं। इसीलिए संदस्य मर्मसु रुषाभुजया छाद्य, तो संदस्य मर्मसु उसका काम है डसना, और उसने भगवान को डस दिया। रुषाभुजया, और फिर उनके भुजाओं में भगवान को लपेट लिया। अब जैसे ही भगवान को लपेट दिया है तो भगवान अभी वो क्या करता है, सांप वो बार बार बाहर आ रहा है। जैसे अंदर सांप को क्या आता है, बाहर भी रह सकता है, वो अंदर भी रह सकता है, तो वो बार बार बाहर आ रहा है। और क्या दृश्य क्या है कि भगवान जो है वो उसके पूरे सांप के गिर्द में लपटे हुए हैं। अभी जो इस हालत में कृष्ण को देखा है तो ग्वाल बाल जो बच रहे हैं उनकी, मतलब जो ग्वाल बाल हैं, जो गोपियां हैं, जो भगवान के सखा हैं, उनकी जो दशा है वो तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उनकी दशा तो देख ही नहीं सकते। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो, और देखने में यही लग रहा था कि कृष्ण अभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनमें से कोई नहीं जानता था कि कृष्ण भगवान है। और कृष्ण इतने बड़े फणों वाले नाग ने कृष्ण को पकड़ा हुआ है, तो फिर उनको इतना दुख हो रहा है, इतना शोक हो रहा है, वो रो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम कृष्ण के बिना जिएंगे कैसे? क्या कृष्ण के बिना सांस लेना संभव है? क्या कृष्ण के बिना इस संसार में जीना? उनको सारा जगत शून्य सा प्रतीत हो रहा था। तो वो उनको इतनी चिंता हो रही थी कृष्ण की, इतना भयभीत थे। तो वो कहते हैं तम नागभोग परिवीतम अदृष्ट चेष्ट, और भगवान भी क्या करते हैं, अदृष्ट चेष्ट। वो कुछ कर नहीं रहे कि मैं कुछ, पहले भगवान बोलते हैं भले देख ले सब, मैं देखूं तो सही वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब मैं इस जोखम वाली जगह पे हूँ तो भगवान अदृष्ट चेष्टम, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उसको देखकर तो और भी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं कि अरे इसको कुछ हो न जाए। और आलोक्य तत्प्रयसखा पशुपावृषार्ता, तो सारे जो हैं, जो भगवान के सखा हैं, जो वाले हैं, वो सब आर्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण को ही समझ रखा था। उनका जो कुछ भी था उन्होंने कृष्ण को समर्पित कर रखा था। कृष्णोर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र काम, कृष्ण अर्पिता, कृष्ण को अर्पित कर दिया था। क्या? आत्मा, अपना आप कृष्ण को अर्पित कर दिया था। वो अपने लिए थोड़ी जीते थे, वो तो कृष्ण के लिए जीते थे, कृष्ण के लिए जागते थे, कृष्ण के लिए सोते थे, कृष्ण के लिए हंसते थे, कृष्ण के लिए रोते थे। उनको पता ही नहीं था कि कृष्ण को यदि जीवन से निकाल दिया जाए तो भी हमारे जीवन का कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य, कोई मकसद हो सकता है। तो उन्होंने जब देखा कि हमारे प्रिय कृष्ण अभी इस
जो इतनी ज्यादा भयानक स्थिति में हैं, तो फिर उनके लिए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ही प्राण संकट में हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण और पिता उनको अर्पित कर दिया था। आत्म सुहृद, अपने सब जो भी सुहृद है, वेल विशर, वो भी भगवान को, अर्थ जो धन है वो भी भगवान को अर्पण कर दिया था, अपनी इच्छाएं भगवान को अर्पण कर दी थी। इसलिए दुखानुशोक भयमूढ़ दियो निपेत, तो फिर वो इतने दुख और शोक और भय में व्याकुल हो गए थे। एक तो दुख हो रहा था कि कृष्ण के बगैर हम जिएंगे कैसे, एक शोक हो रहा था भगवान को हमने भेजा क्यों, कृष्ण इधर गए क्यों हैं, कृष्ण मतलब हमको रक्षा करनी चाहिए थी कृष्ण की, और कृष्ण इधर चले गए। शोक हो रहा था, भय हो रहा था कि ना जाने क्या होगा, और उनको इतना दुखी हो रहे थे कि मूढ़ दियो निपेत, वो सब धरती पर गिर रहे थे। और ऐसा बताया जाता है वो ब्रजवासियों की उस समय इतनी दुखदायक स्थिति थी कि क्योंकि भगवान जो भी लीला करते हैं ना, तो भगवान की लीलाओं को देखने के लिए आकाश में सारे देवी देवता भी खड़े होते हैं। अब देवी देवताओं को खबर भी है कि ये भगवान है, लेकिन भगवान की इस स्थिति को देखकर जब गोकुलवासी इतने पीड़ित होते हैं, उस अवस्था को देखकर देवी देवता भी रोने लगते हैं। मतलब कभी कभी हम भी देखते हैं ना, देखो हमको खबर भी है कि भगवान को कुछ नहीं होगा, भगवान, लेकिन जब हम मूवी भी देख रहे होते हैं तब यशोदा मैया रो रही है, मेरा कान्हा, ऐसे जब रो रहे होते तो हमको भी जैसे लग रहा होता है कि भगवान इसको कुछ हो न जाए। हालांकि हमको पता ये तो फिल्म है और उसमें तो पहले से ही सब कुछ वो होता है, लेकिन दुख होता है तो देवताओं को भी खबर होती है कि भगवान को कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना क्रंदन करते हैं ना, इतना क्रंदन करते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों को नहीं पता है कि भगवान को कुछ नहीं होगा। तो उनकी जो दशा है उसको देखकर देवता भी रो रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी बोलते खाली देवता नहीं रो रहे हैं, बल्कि गावो वृषावत्सतर्य क्रंदमाना दुख सुख सुदुःखिता कृष्णेन्यस्ते क्षणा भीता रुदन्त्य इव तिस्थिरे। गावो वृषावत्सतर्य, गायां जो है ना वो भी इनको देख कर रो रही हैं। गायां भी भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। वृषा जो बेल है वो भी, वत्सतर्य जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो भी सोच रहे हैं कि अब कृष्ण चले जाएंगे, हमको कौन चलाएगा, हम किसके साथ जाएंगे। वो भी, उनको भी ये नहीं खबर है, वो बस कृष्ण से प्यार करते हैं, उनको थोड़ी खबर है। हम तो देखो भगवान समझ के भगवान से प्यार करते हैं ना, कि भाई ये भगवान है इसलिए मुझे इससे प्यार करना है, लेकिन उनको ये नहीं खबर कि वो भगवान है तो होगा, अपने लिए होगा, लेकिन हमारा तो ये प्यारा है। तो वो गायां, वो वत्स, वो वृष और क्रंदमाना, वो इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं अपने, जैसे जिसको जैसे चिल्लाना आ रहा है ना, जो जैसे चिल्ला सकता है वो, और इतना पूरा वातावरण में खाली चीखो पुकार है कि कृष्ण को कुछ हो न जाए। और सुदुखिता, अत्यंत दुख उनको अनुभव हो रहा है, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। और कृष्ण न्यस्ते क्षणा, जब कृष्ण को जब उन्होंने देखा, इस स्थिति में जब उन्होंने देखा तो भीता, बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से कृष्ण को पुकार रहे हैं कि कृष्ण आ जाओ। कृष्ण को देख रहे हैं, पूरा का पूरा कृष्ण के ऊपर ही उनकी नजरें जो हैं। कृष्ण नस्ते क्षणा, मतलब अब भगवान बार बार, नाग जो है वो बार बार भगवान को ऐसे जकड़ा हुआ ऊपर लेके आता है, कभी दूसरी तरफ लेके जाता है, कभी दूसरी तरफ लेके जाता है, कभी अंदर जाता है, तो वो बस बार बार देख रहे हैं कृष्ण को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, कृष्ण वापस आएगा ना, दिल को दिलासा दे, नहीं कृष्ण जरूर आएगा। जोर से पुकारते कृष्णा कृष्णा वापस आ जाओ, तो तुम यहाँ क्यों गए, ऐसे बहुत ज्यादा रुदन्त्य इव तिष्ठरे, और इतना ज्यादा रोते हैं, बस हिल जुल नहीं रहे, मतलब उनका शरीर जो है वो चेतना उनकी खत्म हो गई है।
और साथ साथ में क्या होता है, क्योंकि भगवान की लीला थी, भगवान देखना भी चाहते थे कि वो कितना प्यार करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, पूरा जो वातावरण है ना वो भी चेंज कर देते हैं। और सारे जो ग्वाल बाल हैं उनको नाना प्रकार के अपशकुन दिखने लगते हैं। अपशकुन कैसे दिखने लगते हैं? अथ व्रजे महोत्पाता त्रिविधा हितदारुणा उत्पेतुर् भुवि दिव्यात्मन यासन्ना भय शंसिना। अथ व्रजे महोत्पातम, पूरे व्रज में महा उत्पात होते हैं 3 प्रकार के, और 3 प्रकार के यति दारुणा, बहुत भयानक भयानक उत्पात हो रहे हैं। कौन कौन से कहाँ कहाँ हो रहे हैं? उत्पेतु भुवि, पहले तो भूमि यानी पृथ्वी पर भूकंप होने लगता है, जिलजिले आते हैं। भगवान जैसे अंदर जाते हैं तो पृथ्वी भी व्याकुल हो रही है ना कि कहीं भगवान को कुछ हो ना जाए, तो भूमि में भूकंप होने लग जाता है। और दिव्या, जो आकाश है ना, आकाश में से इतनी तूफानी हवाएं आ रही हैं जैसे तूफान आ जाता है, क्योंकि वहां पर सबको भय लग रहा है। तो पृथ्वी भी भूकंप हो रहा, आकाश में भी तूफान आ रहा है, और आत्मन्य और सब जीव जो हैं, जो वहां पर ग्वाल और गोपियां खड़े ना, उनके शरीर में भी ऐसे अपशकुन दिखते हैं। ऐसा बताया जाता है कि शरीर जैसे कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो हमारा शरीर भी संकेत देता है। पुरुष जो होते हैं उनके दाएं, मतलब जब कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो लेडी जो फीमेल जो होती हैं उनके दाएं अंग फड़कने लगते हैं, और जो पुरुष होते हैं उनके बाएं अंग फड़कने लगते हैं। और अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो माता जी इसके बाएं अंग फड़कने लगते हैं, और जो पुरुष लोग होते हैं उनके दाएं अंग फड़कने लगते हैं। तो आजकल तो इस चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन वो तो गाँव के थे, उनको सबको लग रहा होता था। सारे पुरुष जो है ना उनके दाएं अंग फड़क रहे होते थे, तो फिर है ना, नहीं बाएं अंग फड़क रहे होते, माताजियों के दाएं अंग फड़कते, तो उनको लग रहा था जरूर कुछ अपशकुन होने वाला। और जो सूर्य है वो इतना गर्म हो गया था, ऐसा लग रहा था सूर्य जो है वो उसमें से आग निकल रही है, और इस तरह से बहुत ही मतलब सब लोग को ऐसा लग रहा था जैसे हम झुलस रहे हैं, अब इतना ज्यादा अपशकुन होता है। और योग माया जो है उन सबके हृदय में अत्यधिक चिंता डाल रही थी। जितने जीव हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जो कुछ भी है, उनके हृदय में बस चिंता। भगवान देखना चाहते थे ना कि यदि मुझे कुछ होने वाला होता है तो देखो तो सही है, लोग मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सब लोग दुखी हो रहे होते हैं। और आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नाना लक्ष्य भयोद्विग्न, भय से इतने विघ्न हो जाते हैं, बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, और वो सोचते हैं गोपानंद पुरोगमा कि कृष्ण कितने कोमल हैं, कृष्ण कितने मासूम हैं, छोटे से हैं, हमको उनकी रक्षा करनी चाहिए थी ना, हमको उनको अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। वैसे तो क्या होता है कि कृष्ण किसके साथ जाते हैं? दाऊ जी के साथ जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दाऊ जी की होती है। लेकिन बिना रामेण गा कृष्ण, आज जब राम नहीं जा रहे थे, जब बलराम जी नहीं जा रहे थे, तो फिर कृष्ण को भेजा क्यों हमने? हमको रक्षा करनी चाहिए थी। बिना रामे गा कृष्ण ज्ञात्वा चार ही तुम करना, क्या चार पशुओं को चारना, ये जानवरों को चढ़ाना क्या जरूरी था? इनके लिए हमने कृष्ण को जोखिम में डाल दिया। हम कितने बेवकूफ हैं। आज कृष्ण राम नहीं जा रहा था, बलराम जी नहीं जा रहे थे, तो फिर कृष्ण को भेजते ही नहीं ना। हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी मूर्खता थी कि हमने इनको क्यों भेजा। और निर्धनम मत्वा प्राप्तम अतिद्वद, तो वो कहते हैं कि ये आज कृष्ण गए हैं जिसी के कारण इतने सारे अपशकुन हो रहे हैं। तत्प्राणस्तन मनस कास्ते दुख शोक भयातुरा, तो कृष्ण के, क्योंकि वो कृष्ण के ऐश्वर्यों को बिल्कुल जानते ही नहीं थे, कृष्ण की महानता को, कृष्ण की भगवत्ता को तो नहीं जानते थे, इसलिए दुख शोक भयातुरा, वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, बहुत ज्यादा शोक से विघ्न हो रहे थे।
और वो बोल रहे थे हमें जाने दो, हम जाना चाहते हैं कृष्ण को बचाने के लिए, या तो हम भी मरेंगे या तो कृष्ण को बचा के आएंगे, हम इधर देखेंगे क्या तमाशा कृष्ण के मरने का। तो सब लोग कौन कौन, आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्तय निर्जग्मुर गोकुलादीनी कृष्ण दर्शन लालसा। सब लोग निकल पड़े कि हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। निर्जग्मुह गोकुलादीनी, गोकुल के अंदर जितने भी लोग थे कृष्ण दर्शन लालसा, वो कृष्ण को देखना चाहते थे, कृष्ण को बचाना चाहते थे। कौन कौन, आबाला, जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, जो अभी सिर्फ 5-5 साल के, जो कृष्ण के साथ खेलते थे, उन्होंने बोला नहीं हमारा मित्र गया है, उसको बचाने के लिए हम लोग भी जाएंगे। आबाला वृद्धा, जो बहुत बड़े बड़े थे, बूढ़े हो गए थे, वो बोलते थे हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने सांप ने उसको पकड़ा है, हम क्या इसको मरने देंगे, वो भी उनके पीछे पीछे जाना चाहते हैं। वनिता, जो ब्रज की बालाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कितना कृष्ण से प्यार करती हैं, तो वो भी कृष्ण के। सर्वे अंग पशुवृत्ता, और इनको देखकर जो गाय बैल जिनको कृष्ण चराने जाते थे, क्या वो सुख से देखेंगे क्या, वो भी आगे जा रहे हैं कि हम सब क्या करेंगे, हम सब कृष्ण के पीछे पीछे जाएंगे, कृष्ण के पास ही जाना है, बस ऐसे ही जा। तो एक दूसरे को सब बचाना है, सब परेशान है एक के सिवा। और वो एक कौन है, वो है बलराम जी। बलराम जी जो है वो इस घटना को बस देख रहे हैं कि ये देखो कृष्ण का कमाल, एक काम करता है सबको परेशान करता है, और फिर जब सब परेशान हो गए तो बलराम जी को हंसी आ रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये नटखट जो है वो ऐसा करेगा, बाद में सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा। तो उसके लिए, क्योंकि बलराम जी को, खाली बलराम जी को ही पता है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के अंदर कितनी शक्ति है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तास्तथा कातरान्वीक्ष भगवान माधवो बल प्रहस्य किंचनोवाच प्रभावज्ञोनुछज्जस। तास्तथा कातरान्वीक्ष, सबको कातर दशा में देखकर, व्याकुल दशा में देखकर, भगवान माधवो बल, यानी ये जो बलराम जो हैं वो प्रहस्य किंचनोवाच, वो हंस रहे हैं, उनको हंसी आ रही, किसी को हंसी नहीं आ रही है, त्रिलोकी रो रही है, और बलराम जी बोल रहे हैं कि देखो ये ना इस नाग के साथ मस्ती कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो खुद भी शेष नाग है ना। तो एक बात से इनको ये बात से भी हंसी आ रही कि ये बोला ये नाग इसका क्या बिगाड़ेगा, मेरे जैसा जो शेष नाग है उसके ऊपर तो ये सारा दिन सोया रहता है, तो इसको तो नाग कुछ करेगा नहीं। और दूसरी इस बात पे भी हंसी आ रही है कि मैं इतना अनंत शेष हूँ और मेरे साथ तो कभी भी ऐसे मस्ती नहीं करते हैं, मेरे साथ तो ऐसे खेलते नहीं, बस आराम से आके सो जाते हैं, इसके साथ देखो किस तरह से खेल रहे हैं। तो उनको इस बात से भी वो प्रहस्य किंचनोवाच, उनको हंसी आ रही है, प्रभावज्ञोनुसज्जते, और फिर इस तरह से, क्योंकि उन्होंने छोटे भाई के असाधारण बल को, प्रभाव को वो जानते थे, तो इसलिए उनको हंसी आ रही थी कि इसको तो वैसे कुछ होने वाला है नहीं, ये लोग खाम में सारे पागल हैं जो इतना परेशान हो रहे हैं। और फिर जिन जैसे जो वहाँ पर बैठे थे, जो वहाँ पर थे कालियाधर, जिन्होंने कृष्ण को यूं सांप के अंदर दबोचा हुआ देखा था, वो तो दुखी थे, लेकिन इतना चीख रहे थे कि जो घरों में बैठे हुए थे, जो दूर दूर तक घरों में थे, अभी तक आए नहीं थे, सब तो नहीं, लेकिन उनकी चीखें सुनकर वो भी सब आ रहे थे। और वो कैसे, उनको पता कैसे चल रहा था, कृष्ण, उनको लगा कि कृष्ण को कुछ हो गया है। तो फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तेन वेशमाणा दैत्यम कृष्ण सूचितया पदम भगवन् लक्षणे जग्मु पदव्या यमुना तटम। कि तेन वेक्षमाणा, वो सब जो है वो भगवान को ढूंढ रहे थे, ढूंढते उस जगह पर आ रहे थे। दयिताम, क्योंकि कृष्ण उनके प्रिय है, दयिता है कृष्ण उनके प्रिय है। कृष्ण सूचितम पदा, तो वो कृष्ण के पद चिन्हों को देख कर आगे आ रहे हैं।
कि कृष्ण यहाँ से गुजरे। किसी को अब ये नहीं भय हो रहा है कि हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे गए होंगे, उनके साथ कुछ, बस उनको भय है तो क्योंकि वो कृष्ण से, कृष्ण सूचिता पद, वो कृष्ण के पद चिन्हों को देख रहे हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई एक साथ कृष्ण तो हजारों गायों बछड़ों को लेके जाते हैं, तो कृष्ण के पद जो हैं उनके बाद कृष्ण के आगे भी गाया होती हैं, पीछे भी होते हैं, बहुत सारे ग्वाल बाल भी होते हैं। तो जैसे कृष्ण का पद तो छोटा सा है ना, उसके ऊपर तो किसी और का आ जाएगा, फिर कृष्ण के पद का चिन्ह कैसे रहेगा। लेकिन आचार्यगण ऐसे बताते हैं कि पृथ्वी जो है वो कृष्ण के पद चिन्ह को बिल्कुल सुरक्षित रखती है, उसके ऊपर, और फिर जो जितने भी ग्वाल बाल हैं वो भी कृष्ण के पद को जानते हैं कि इसके ऊपर, हम इसके ऊपर पैर रख के भगवान के पद चिन्हों को छिपाएंगे नहीं। भगवान लक्षणे जगु, भगवान के जो पद हैं उनके अंदर अलग अलग लक्षण होते हैं। पदवया यमुना तटा, और इसी पद के चिन्ह को खोजते हुए वो यमुना तट पर आते हैं। तो भगवान के पद चिन्हों पर कौन कौन से लक्षण होते हैं वो आगे बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ते तत्र तत्राब्ज, पहले तो उनके ऊपर क्या है, तत्र अब्ज, अब्ज कहते हैं जो कमल का, भगवान के चरण पे कमल का फूल है। ते तत्र तत्राब्जयवांकुशंका, उनके ऊपर जो जयव का मतलब होता है, जव होता है, अंकुश होता है, और शनि वज्र का निशान होता है। क्या क्या होता है, पहले उनके ऊपर ते तत्र तत्राब्ज क्या होता है, कमल का फूल होता है, और उसके साथ यव होता है। यव कहते हैं जव, जव नहीं होता है जो जिसको हम आहुति में डालते हैं, वो होता है। और अंकुश होता है, यानी अंकुश क्या होता है, जैसे हाथी आंकते हैं ना, उसको आंकने के लिए एक अंकुश की तरह लकड़ी जैसा होता है, उसको बोलते हैं। अश्विनो कहते हैं वज्र, जो इंद्र के हाथ में होता है ना, वो होता है। और उसके साथ क्या होता है, द्विजोपपन्ना, द्विज कहते, ध्वज किसको बोलते हैं, ध्वजा, झंडा होता है उसके चरण के, भगवान के चरण के ऊपर झंडा होता है। उपपानी का मतलब होता है उससे भगवान के चरण कमल विभूषित होते हैं। पदानी, ये सब चिन्ह होते हैं भगवान के चरणों के ऊपर। विश्व विटपते, यानी ग्वाल बाल जो हैं वो सब जानते हैं कि ये चिन्ह जो है जिसके ऊपर क्या क्या है, कमल है, जव है, अंकुश है और वज्र है, ये सब, ये जिसके ऊपर है वो क्या है, वो कृष्ण के चरण कमल हैं। इसीलिए वो उसी चिन्ह के ऊपर चलते हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ते तत्राब्जयवांकुशाश्नी द्विजोपपन्नानि पदानि विश्वते मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणायुरंग सत्वरा। तो इस तरह से जो इधर देखते हैं गाय का पैर है, इधर देखते हैं ग्वाले का पैर है, इधर देखते हैं किसी और का, और जिधर देखते हैं ये चिन्ह वाला पैर है उसी को देखते हैं ये कन्हैया का है, ये कन्हैया। ऐसे करते करते वो सब वृंदावन के जितने भी निवासी हैं वो तेजी से दौड़ते दौड़ते उस स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर के सब लोग बैठकर भगवान की इस लीला का आनंद से, दुख के साथ आनंद ले रहे हैं। तो सब यहाँ पर पहुँचते हैं। आज हम सब यहाँ पर इस कथा को विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार है जो इतना प्रेम से श्रवण किया।